नाम से एक बार फिर आप सबको हम वेलकम करते हैं। जितने बहन भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको हम वेलकम करते हैं खुदा की हजूरी में। और काफ़ी सारे नाम हैं और आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज आप एक अच्छी जगह के ऊपर आए हैं जहां पे परमेश्वर आज आपको बरकत देने वाला है। मेरा विश्वास है कि स्तुति आराधना से आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। खुदावंद ने आपको छुआ है, आपने उसकी हजूरी को महसूस किया है स्तुति आराधना से। ये मेरा विश्वास है कि आज उसने आपको छुआ है उसके जरिए से। आइए हम अब खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि आज खुदा का कलाम हमारे लिए क्या लेके आया है। क्या हम हमारे लिए आज खुदा का कलाम इस बाइबल से आज हम सीख सकते हैं। जब मैं खुदा के कलाम को देख रहा था कि आपके साथ आज मैं क्या शेयर करूं, तो आजकल हम सब जानते हैं कि जिस तरह का माहौल आजकल जा रहा है, जिस तरह की सिचुएशन आजकल हर जगह पे है, हर कंट्री में है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। और हर तरफ जो है वो नाउमीदी है, लोगों के अंदर नाउमीदी है, लोगों के अंदर नाउमीदी, लोग कुछ कर नहीं पा रहे और लोगों के अंदर डर सा बैठा हुआ है। और जो हम विश्वासी हैं हमारे अंदर भी डर जो है वो भर रहा है। हम भी दुनिया की खुदा की तरफ देखने के बजाय हम दुनिया को देख रहे हैं, वैक्सीन को देख रहे हैं, लोगों की कहानियां सुन रहे हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान दे रहे हैं। लेकिन आज देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें क्या आज बताना चाह रहा है कि जो हम विश्वासी लोग जो मसीह के पास आए हैं, हमारे पास क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या हमारे पास है जो दूसरों के पास नहीं है। और परमेश्वर हमारे साथ कैसे कैसे वादे हम करते हैं आज। और आज के कलाम को मैं आज के सामने जो लेके आने वाला हूं वो जबूर 121 है। आप में से काफी लोग जो परमेश्वर में हैं, आप सबको ये जबूर जुबानी याद होगा और आपने इसको काफी दफा सुना भी होगा। तो आइए इस जबूर को देखते हैं, क्योंकि ये जबूर बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बरकत लेके आता है। जब हम मुश्किल में तकलीफ में होते हैं तो अक्सर ये जबूर हमें लिफ्ट अप करता है, हमें इंकरेजमेंट देता है, हमारा हौसला जो है वो बढ़ाता है। आइए मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो मैं उर्दू की मेरे पास बाइबल है। आप अपनी बाइबलें निकाल सकते हैं। जबूर साम्स 121 वो निकालिए और साथ में मिलकर हम पढ़ेंगे और इसमें से देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। मैं इसको पढ़ूंगा उर्दू में, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जबूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी। मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊंगने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है। मुहाफिज का मतलब रखवाला है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, मतलब सूरज तुझे दिन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना महताब रात को, ना चांद रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरे आने और जाने में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। हालेलुया। ये खुदावंद का पवित्र शब्द है जिसमें हमने देखा, खुदावंद के शब्दों में हमने देखा कि जो जबूर जिसने लिखा है वो क्या खुदा के बारे में कह रहा है, कि कितनी अश्योरेंस उससे हमें मिलती है। ये जो जबूर 120 से 135 है, जब हमने काफी दफा इसको सुना है, काफी लोग इसको डिफरेंट तरीके से खुदा के कलाम को लेके आते हैं और हमारी मदद करते हैं कि हम विश्वास में और ज्यादा बढ़ें। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था इस जबूर को, तो ये बाइबल में जो जबूर है 15 जबूर जो है वो सफर करने के जबूर हैं, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जो जूइश लोग थे, यहूदी लोग जो थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते। 120 से 135 जबूर आप पढ़ेंगे तो ये सारे जो हैकल में जाने के लिए ये जबूर लिखे गए थे। जब वो हैकल की तरफ जाते थे इजराइली, तो ये जबूर लिखे गए थे। और इस वक्त जब हम पढ़ते हैं उस कॉन्टेक्स्ट से, उसको जब देखते हैं कि ये जो जबूर लिखा था क्यों लिखा गया था, तो जब उसको थोड़ी छानबीन इसकी करते हैं, थोड़ा सा इसको ढूंढते हैं, इसके अंदर थोड़ा जाकर देखते हैं, तो उसमें से पता चलता है कि जब जबूर लिखने वाला बोलता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, जब जबूर लिखने वाला बोलता है कि मैं अपनी अखा पहाड़ा वाल रखांगा, मेरी मदद कित्थों आएगी। मेरी मदद कित्थों आएगी, कौन मेरी मदद करेगा। पर इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा इसके वर्ड्स जो इस्तेमाल किए, अल्फाज, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे कि क्या लिखने वाला बोलता है कि मैं अपनी आंखें
पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूं कि क्या था ये। इसमें लोग जो थे इजरायली, वो मुख्तलिफ जगहों में रहते थे और एक साल में एक वक्त ऐसा था कि वो हैकल में जाते थे, खुदा के गिरजा में, वहां इकट्ठे होके वहां पे स्तुति आराधना करते थे। और यहां पे हम देखते हैं कि लोग जो है वो दूर दूर जगह पर रहते हैं और पहाड़ी इलाका जो है उसमें वो उनका रहना होता है। और पहाड़ी जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में, और वैसे भी जिंदगी में जब हम चेक करते हैं पहाड़ को देखते हैं, तो एक मुश्किल को बोला जाता है। उसको एक्सप्लेन जब लोग करते हैं तो मुश्किल को बोलते हैं कि मेरे, जैसे लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में तो मुसीबतों का पहाड़ आ गया है। पहाड़ मतलब दुश्वारी, मुसीबत को कहा जाता है पहाड़। और यहाँ पे जो है लिटरली वो पहाड़ थे जहां पे वो लोग रहते थे, और उनको पहाड़ों को ऊपर चढ़ के फिर दोबारा वो यरूशलेम में जाना पड़ता था। और जब ये लिखने वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, वो पहले इसमें हम लोग दो तीन चीजों को देख सकते हैं कि जो लिखने वाला वो पहले अपनी तरफ से कोशिश करता है, अपनी आंखों को पहाड़ों की तरफ उठाता है कि मैं अपने तरीके से किस तरह इस पहाड़ को पार कर सकूं, और अपनी कोशिश से वो हर चीज करने की कोशिश करता है। और हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम मुसीबत में, तकलीफों में आते हैं तो अपनी तरह ही कोशिश करते हैं, अपनी हर किस्म की तरीकेकार को हम इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हम वो मुश्किलों से हमारी जिंदगी से मुश्किलें दूर हो जाएं। हम कोशिश करते रहते हैं उनके ऊपर। और जब हम कोशिश कर करके बहुत दफा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से और हार जाते हैं, कुछ हम कर नहीं पाते, तो फिर हम दूसरों की तरफ देखना शुरू करते हैं। फिर जैसे ज़बूर में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं। फिर वहां से देखता है कि मदद कहां से आएगी, कोई शायद मदद करने मेरी आ जाए। और सिचुएशन में वो है कि वो ढूंढता है कि कोई शायद मेरी मदद करने आए, मेरे को पहाड़ तक मेरे को लेके जाए ऊपर। क्योंकि जो पहाड़ है वो सिर्फ ये नहीं कि वो ऊंचा होता है, बल्कि उस वक्त में अगर हम देखेंगे कि उस वक्त में जब ये लोग, जो यहूदी लोग जब खुदा के घर में जाते थे, तो अपने नजराने, अपने जो उनके पास जो उनके डोनेशंस थे वो भी साथ में लेके, तोहफे जो थे वो भी खुदा के घर में लेके जाते थे। और उन पहाड़ों में जंगली जानवर भी होते थे, जंगली जानवर भी रहते थे। और जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक वो डाकू डकैत, वहां भी उनका इंतजार करते, क्योंकि उनको पता था कि जब ये लोग वहां पे जाएंगे, जब इनको जाना है यरूशलेम में, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा माल लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, सोना लेके जाएंगे कि वो अपने खुदा को दे सके। तो ये काफी डर और खौफ का समा था जो इन लोगों के लिए था। इसलिए वो बोलता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं और कोई मदद वहां से नहीं आती। और हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है बहनों भाइयों, कि हम जब खुद कोशिश करते रहते हैं अकेले कि उन चीजों को हम सुलझा सके, उन चीजों का सामना कर सकें, जब हम हार जाते हैं तो फिर हम दूसरों को देखते हैं, जिन लोगों के ऊपर हमें भरोसा होता है कि वो शायद हमारी मदद करें। हम देखते हैं बड़े बड़े जो नाम होते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो हमारी जिंदगी में हम सोचते हैं कि ये काफी हमारी मदद कर सकते हैं, इस चीज से निकाल सकते, उनकी तरफ हम देखते हैं। लेकिन ज़बूर लिखने वाला बोलता है कि मदद जो है वो वहां से नहीं आती। वो अगली आयत में बोलता है, जो 2 आयत है, मेरी मदद खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। उन लोगों ने भी कोशिश हर तरह की कर ली थी, अपनी तरह भी कोशिश कर चुके थे, और हम लोग भी हर तरह की कोशिश करते रहते हैं अपने से दूसरों की मदद लेने के लिए हमेशा हम देखते रहते हैं कोई हमारी मदद करे, कोई हमें बचा ले। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी हमें नहीं बचा सकता। शायद अच्छे दोस्त जो आपके हों, अच्छे रिश्तेदार हों, कुछ आपके लिए कर पाए, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल आज देना चाहता हूं। जैसा हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरस जो है वो फैला हुआ है, वेरिएंट जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और डर का माहौल हर तरफ है। मेरा एक दोस्त है जो मसीह नहीं, वो एक बुद्धिस्ट है, और उसने मेरे को दुआ के लिए बोला, क्योंकि उसकी एक बहन, उसको कोविड-19 हो गया था और उसको सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और उसने कहा इनके लिए दुआ करो, मेरी बहन के लिए, कि वो ठीक हो जाए। मैंने बोला ज़रूर हम दुआ करेंगे, यीशु के नाम में चंगाई है। मैंने उसके साथ मिलकर दुआ की, और उसकी मम्मी को भी, जो 84 की थी, उनको भी कोविड-19 हो गया। दुआ करे तो उसकी बहन तो हॉस्पिटल से वापस आ गई, उसकी माँ को उन्होंने हॉस्पिटल नहीं लिया क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं कि उसको ले लें, बोलते हैं कि बेड बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 2 दिन पहले उनकी मम्मी की डेथ हो गई।
जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो उसने मेरे को फ़ोन किया, उसने बोला कि थैंक यू आपका मदद प्रे करने का, लेकिन मेरी माँ की डेथ हो गई है। मैंने बोला फिर क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो? तो बोलता मेरी बहन ने मुझे बोला कि अभी आप घर पे आ रहे हो माँ को देखने के लिए। तो वो उसने बोला कि मैं माँ को किस तरह देख सकता हूँ, क्योंकि ये कोविड-19 है, अगर मैं वहां पे गया तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। जो एक अच्छी अकल की बात थी जो उसने किया। मेरे बहनों भाइयों, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं कि हमारे दोस्त रिश्तेदार जो है वो हमारी मदद नहीं कर सकते। हमारे जो अपने हैं, अपने खून, सेम खून के लोग हैं, सेम माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अगर किसी को इस तरह की कोई बीमारी लग जाती, खुदा ना करे, हम बेबस हैं, हम उनके पास भी नहीं जाते। ये बेबसी का एक माहौल है और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे वो इस चीज से गुजर रहे हैं और फिर ये सवाल करते हैं कि मेरी मदद कहां से आएगी। फिर हम ढूंढते रहते हैं कि कहां से हमारी मदद आएगी। मैं खुद तो कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि मेरे को वहां पे लेके जाए, मुझे प्रोटेक्ट करे और ताकि मैं वहां पे पहुंच सकूं। मेरी मदद कहां से आएगी? और खुदा का कलाम कहता है कि मेरी मदद खुदा से आएगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। मेरे बहनों भाइयों, जिसने आसमान और जमीन को, जो भी हम आज दुनिया में देख रहे हैं, जो भी हम आसमान देखते हैं, जो हम सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, सितारे देखते हैं, ये वादियां, ये पहाड़, अच्छी अच्छी चीजें जो देखते हैं, जिसने वो सब चीजें बनाई हैं, जिसने इंसान को बनाया है, वो खुदा हमारी मदद करता है। जो विश्वासी हैं उनकी रखवाली उसका खुदा करता है। तीसरी आयत में कहता है वो तेरे पांव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँगने का नहीं। देख, इज़राइल का मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा। खुदा के बारे में बताया जाता है। देखो, खुदा जो है वो, उसको सोने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पे उसको ऐसे बयान किया जा रहा है कि खुदा जो है एक पल के लिए, जैसे मैंने आंख बंद कर दी तो एक पल के लिए, खुदा एक पल के लिए भी अपनी आंख बंद नहीं करता। उसका ध्यान अपने लोगों के ऊपर है, उसका उसकी उसकी पूरी तवज्जो आपके ऊपर है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची किस हाल में है। उसका हाथ हमेशा आपके ऊपर है। उसके वादे हमेशा सच्चे वादे हैं आपके लिए, कि वो आपकी हमेशा रखवाली करता है। वो कहता है कि ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, तकलीफ पहुंचाएगा, ना रात को चांद। कोई भी चीज आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगी मेरे दोस्तों। जैसे हमने देखा है कि ज़बूर जहां पे लिखा है, जब उस वक्त की बात करते हैं जब ये ज़बूर लिखा गया था, उस वक्त वो रेगिस्तान की साइड थी, वो पहाड़ी इलाका था जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो खुदा ये भी वादा करता है कि तुम्हें सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त जो सूरज की रोशनी है वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और रात को जो अंधेरा होता है, गुप्त अंधेरा, उससे भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है अपने लोगों के लिए जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। उनके लिए वो कहता है कि मैं, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मुझे तेरी फिक्र है, मैं तुझे संभाल के रखूंगा। वो कहता है कि वो तेरे आने और जाने में तेरे साथ साथ रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, खुदा जिसने आसमान और जमीन बनाया है वो आपकी केयर करता है। चाहे दुनिया हमारी कुछ केयर ना करे, दुनिया हमारे बारे में कुछ सोचे या ना सोचे, खुदा जो है जिसने आसमान और जमीन बनाया है उसको आपकी फिक्र है। आप उसके बहुत ही ज्यादा करीबी हो, आपको उसने बहुत ज्यादा प्यार से सींचा है, आपकी तस्वीर को उसने अपनी हथेली के ऊपर बना रखा है। और खुदा आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होने देगा। लूका की अंजील में भी लिखा है कि एक बाप अपने बच्चे को हमेशा अच्छी चीजें देना जानता है। एक जो इंसानी बाप है वो अच्छी चीजें अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं, जो भी वो कहते हैं उनको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। लेकिन आसमानी बाप के बारे में बताया गया कि उसको हमारी ज्यादा फिक्र है, वो हमें सबसे बेस्ट चीजें देता है। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, एक बच्ची की, और एक सिंगल मॉम है, उसके बारे में एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा। कुछ लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन फिर दोबारा मैं बताता हूं। एक जगह थी जहां पे एक बच्चा और उसकी माँ रहते थे। उसका बाप नहीं था, लेकिन वो माँ उसको, बच्चे को पाल रही थी। तो एक दफा वो एक जगह पे, हमेशा एक दुकान पे, जो उनके मोहल्ले में दुकान थी, वहां पे जाते थे और अपना सौदा वहां से उठाते थे। और जब भी वो सौदा उठाते थे, वो एक जो मालिक था वो बहुत ही दयालु था, वो बहुत ज्यादा अच्छा आदमी था। वो हमेशा उस बच्चे को वहां पे जो स्वीट्स थी वो देता था। उसको बोलता था, बेटा यहाँ से स्वीट ले लेते, को जो भी चाहिए ले ले यहाँ से। तो वो अपना हाथ डाल के हमेशा वहां से स्वीट निकाल लेता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो
दोबारा वहां पे सौदा लेने गया अपनी माँ के साथ, कि वो लड़के को बहुत अच्छा लगता था कि वो सौदा लेने अपनी माँ के साथ जाए, क्योंकि उसको फ्री में स्वीट वहां से मिलती थी। बोलता है कब हम दोबारा वो अंकल की दुकान पे जाएंगे, कब हम दोबारा अंकल की दुकान पे जाएंगे। तो फिर दोबारा वो दुकान पे जाते हैं, तो वो अंकल जो रहता है, वो जो दुकानदार है, वो जब सौदा ले लेती है उसकी माँ, उसको पैसे देती है, वो बोलता है बेटा अपना हाथ बढ़ाओ और स्वीट अंदर से ले लो। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे स्वीट नहीं चाहिए, मुझे स्वीट नहीं चाहिए। और ये बहुत हैरानगी की बात माँ के लिए और दुकानदार के लिए होती है कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया। तो उसने दुकान वाले ने बोला बेटा शर्माओ नहीं, ले लो, कोई बात नहीं, ले लो, अपना हाथ बढ़ाओ, ले लो। उसने बोला नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दुकानदार जो था वो बहुत ही दयालु था, बहुत प्यार करता था बच्चों को। उसने ऐसा किया कि अपना हाथ उस स्वीट के बॉक्स में डाला और हाथ में जितनी भी स्वीट आई वो सब निकाल के उसके हाथ में दी। जब उसके हाथ में दिया था, उसके बच्चे ने दोनों हाथ अपने ऐसे किए और वो सारी स्वीट अपने हाथ में ले लिया और उसको थैंक यू बोल के वहां से निकला। जब वो वहां से निकला दुकान से और अपनी गाड़ी में जाके बैठे, तो माँ ने पूछा बेटा तूने ऐसा क्यों किया आज, जब अंकल ने तुझे स्वीट का बोला कि वहां से स्वीट निकाल ले, तो तूने क्यों नहीं निकाली। तो बच्चे ने बहुत ही समझदारी का जवाब दिया। उसने कहा कि माँ देखो, मैं छोटा हूं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, और मैं जब भी अपना हाथ में डालता हूँ एक या दो स्वीट मेरे हाथ में आती है, लेकिन ये अंकल जो है वो बड़े हैं, और जब आज उन्होंने अपना हाथ अंदर डाला और मुझे जब स्वीट दे रहे थे, तो मेरे दोनों हाथ भर गए और मुझे बहुत ज्यादा वहां से मिल गया। तो वो माँ जो है बहुत खुश हो गई, बोलती बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो मेरे दोस्तों, जब हम भी ऐसा करते हैं कि हमारी भी सोच एक छोटी सोच होती है। कई दफा हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों को खुदा से मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपके पास अगर घर नहीं, तो आप घर के लिए दुआ करते हैं कि खुदा मेरे को घर दे दे। गाड़ी नहीं, कोई अच्छी गाड़ी आप ढूंढ रहे हो, कि वो गाड़ी के लिए ही आप दुआ करते हैं। एक अच्छी कोई जॉब आपके पास नहीं, तो आप एक जॉब ढूंढने के लिए कोशिश करते रहते हो। आप एक स्पेसिफिक जॉब को बोलते हो कि मेरे को यही मिल जाए। कोई आपको बोलता है कि ये जॉब जो है वो निकली है, यहाँ पे तू कर ले, तो आप उसके पीछे पड़े, खुदा मेरे को ये दे दे, खुदा मेरे को ये दे दे, खुदा मेरे को ये दे दे। लेकिन खुदा आपको अच्छा देना चाहता है। जब हम अपने ऊपर रखते हैं बात को, हम सिर्फ वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुश रहते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है, आपको कोई गाड़ी मिल जाती है, आपको घर मिल जाता है, तो वो घर जो है वो छोटा लगने लग पड़ता है। गाड़ी आज आप लेते हो तो कल को आप चाहते हो कि दूसरी गाड़ी लो, क्योंकि वो गाड़ी भी आपको पुरानी लगना शुरू हो जाती है। नया फोन ले लो तो वो भी एकदम नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाता है। हर साल में नया नया मॉडल आ जाता है और हर चीज की वो एक्सपायरी डेट होती है, कोई ना सारी एक्सपायरी चीजें निकल जाती है। लेकिन खुदावंद जो है वो हमें अच्छी चीजें और ज्यादा चीजें देना चाहता है। जैसे खुदा कहता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। खुदा जो है वो कहता है कि पहले उसकी बादशाही को लो, पहले उसको लो। यीशु मसीह में टोटल पैकेज है मेरे बहनों भाइयों। जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें वो हमें साथ में देता है। सब आशीषें वो खुदा हमें दे देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। कई दफा हम खुद नहीं जानते कि हमें क्या क्या चाहिए, लेकिन खुदा हर एक चीज को जानता है कि हमारी क्या जरूरत है। जैसे हमने गीत गाया था, होवेगी ना कमी कदी मेरी मैनू हर चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। किसी चीज की कमी आपको नहीं होगी, किसी चीज की कमी आपको नहीं होगी जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा। आज मेरे दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके अंदर किस तरह का डर है, आपकी कौन कौन से पहाड़ आपके सामने खड़े हुए हैं, किन किन चीजों को देख के आप परेशान हो, क्या क्या चीजें आपके अंदर। क्या हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव बीमार हो, आपका रिश्तेदार कोई बीमार हो, आप बीमार हो सकता है आपको नौकरी के बारे में आप सोच रहे हो, नौकरी के बारे में आप परेशान हैं, पैसे के बारे में आप परेशान हैं, वीजा के बारे में आप परेशान हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आप परेशान हो, फैमिली मैटर्स के बारे में आप परेशान, चर्च के बारे में आप परेशान हैं। लेकिन सब चीजों का सलूशन केवल यीशु मसीह में है। यीशु मसीह आज आपको अपनी बरकतों से भरना चाहते हैं। वो आज आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं, अपना बेस्ट आपको देना चाहते हैं। और यीशु मसीह आज यहाँ पे हैं और वो आपको आज अपनी बरकतों से भरना चाहते हैं। क्या आप उसकी बरकतों को लेना चाहते हो? क्या आप अपनी आंखें खुदा के ऊपर लगाना चाहते हो, ना कि वो पहाड़ों के ऊपर? क्या आप अपना विश्वास उस मसीह के ऊपर लगाना चाहते हो? अगर आपने अभी तक वो विश्वास आपने अंदर नहीं लगाया, तो मैं आपको ये इनकरेज करता हूं कि अपने विश्वास को आज बढ़ाइए, अपने आप को परमेश्वर के पास लेके आए। कोई देर नहीं हुई,
परमेश्वर के पास कभी कोई देर नहीं, वो अभी भी आपको बुलाता है, अभी भी आपको कहता है कि मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, वो आपको पूरा करना चाहता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो वो आपके साथ हमेशा रहता है। हम एक और वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब और उसकी 3 से 5 आयत को हम देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3 to 5 हम देखेंगे कि खुदा का कलाम यहाँ पे हमें क्या कहता है। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मुकाशवा 21 बाब, ये नए अहदनामे की लास्ट बुक है, उसमें आप देख सकते हैं रेवलेशन। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना कि देख, खुदावंद का हैमा आदमियों के दरमियान है, वह उनके साथ सकूनत करेगा और उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। उनके सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आओ नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रही। देखो यहाँ पे एक प्रोफेसी जो खुदा के बंदा के जरिए यहाँ पे बोली जा रही है कि खुदा कहता है उसके लोगों के लिए कि वो खुद आके आपके आंसू पहुंचेगा। आपके आंसू पहुंचने के लिए खुदा खुद आएगा। जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने हर एक चीज बनाई है, वो खुद आपके पास आके आपके आंसू पहुंचेगा। और वो कहता है कि ना कोई मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना कोई रोना रहेगा, कुछ भी ना रहेगा जब हम अपना विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर लगाएंगे। ये किसी इंसान का वादा नहीं, ये विलियम गिल का वादा नहीं, ये किसी आदमी का वादा नहीं, ये यीशु मसीह का वादा आपके साथ है कि वो आपके आंसू पहुंच देगा। आपके घर में कोई मातम ना होगा, आपके घर में कोई तकलीफ ना होगी, ये उसका वादा है। लेकिन केवल हमें अपने आप को पूरे तरीके से, पूरे तौर पे उसको देना है। सिर्फ 50%, 90% नहीं देना, पूरे तौर पे 100% खुदा हमारा चाहता है। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वो खुदा चाहता है कि वो हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट हो। मेरे दोस्तों, ये नए साल में जिसमें हम आज अभी आ चुके हैं 2021 में, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि ये नए साल में अपने आप को पूरे तौर पे उस मसीह को दे दीजिए। उस मसीह के पास आ जाएं। वो आपकी रखवाली करता है, वो आपसे प्यार करता है। और आप, ये कोई घाटे का सौदा नहीं, ये सब अच्छा सौदा है आपके लिए जब आप यीशु को अपनी जिंदगी दे देंगे। मैं आपको अभी ये इनवाइट करूंगा, अगर आपने पूरे तौर पे मसीह को अपना आप नहीं दिया तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आज अपनी पूरी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। पूरी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। वो आपको बनना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है। मेरे बहनों भाइयों, आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे और उस खुदा को अपने अंदर इनवाइट करेंगे कि ऐ खुदा, पूरा कब्जा हमारे अंदर कर ले, हमारी जिंदगी का पूरा कब्जा कर ले, हमारे जीवन में पूरे तौर पे तू आ जा। हम आपके होली स्पिरिट को ऐ खुदा इनवाइट करते हैं कि हमारे अंदर आ जाए। लेट्स प्रे। आइए हम दुआ करें और उस खुदा को पुकारेंगे। और अगर आपकी कोई प्रे रिक्वेस्ट है, इसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदा आपको छुए। हम होली स्पिरिट को इनवाइट करेंगे कि वो अपने तरीके से आज लोगों को छुए और लोगों को आज आजाद करे। हालेलुया, हालेलुया जीसस, थैंक यू। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके प्यार के लिए, आपकी हजूरी के लिए कि जो यहाँ पे है। बाप, इस वक्त दुआ करते हैं परमेश्वर के जितने लोगों ने आज अपने दिल को एक दफा फिर आपको दे दिया है बाप, आज जब लोगों ने अपना आप आपको दे दिया है परमेश्वर, पूरे तौर पे 100% आपको अपना दे दिया है परमेश्वर, तो दुआ करता हूँ परमेश्वर के इनके दिल में परमेश्वर अपने पाक रूह को डाल दीजिए, इनके अंदर अपने रूह को डाल दीजिए बाप, पवित्र आत्मा का मस्से को डाल दीजिए बाप, ताकि परमेश्वर आपका प्यार इनमें बढ़ता रहे। परमेश्वर, इनकी जिंदगियां परमेश्वर और भी ज्यादा आपके साथ हो बाप, आपके लिए जिए परमेश्वर, एक रोशनी बन के बाप इस जगत में बाप चमके, जहां जहां पर भी हैं बाप, साइप्रस में हैं, यहां पे हैं बाप, एक एक बहन भाई आपके नाम को महिमा देने के लिए बाप चमके बाप, आपके नाम को जलाल दे सके परमेश्वर। बाप चाहते हैं कि एक एक के अंदर आज आप गहरा काम कीजिए बाप, अपने पाक रूह को भेज दीजिए बाप, अपने पाक रूह को भेज दीजिए बाप, अपने पाक रूह की आग को भेज दीजिए परमेश्वर, अपने पाक रूह की आग को भेज दीजिए परमेश्वर, अपने पाक रूह की आग को भेज दीजिए बाप। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सोको रबा शांदालाबा। आइए हम दुआ करें, दुआ कीजिए। अगर आप
अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कीजिए। अगर आप दुआ कोई भी लैंग्वेज में करते हैं तो आप दुआ कीजिए। समय है आपका कि आप परमेश्वर से हासिल करें। इस वक्त परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। इस वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अपने पाक रूह को भरना चाहता है। इस वक्त परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। हालेलुया। रब्बा सोको रब्बा शंदाला बाबा कीरा बाबा बाबा संदाला बा सोको रोमम सीखो रब्बा बाबा शंदाला बाबा सोको रोबा मामा शंदाला कीरा बाबा बाबा शंदाला बाबा संदाला बा शिखो रबा मामा संदाला ओ रबा बाबा 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 संदा। इस वक्त खुदा जो है वो बता रहा है कि काफी लोग यहां पे हैं जिनके अंदर डर है। आप डर रहे हो, किसी चीज से आपको डर लग रहा है। शायद ये वायरस की वजह से आप डरे हुए हो। कुछ लोग जो है वो अपने फाइनेंस के लिए डरे हुए हैं, अपने फ्यूचर के लिए डरे हुए हैं। खुदा उनका कलाम आपको कहता है कि मेरे बच्चे मेरी बच्ची डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बेटे और मेरी बेटी। डरो मत, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर डरने की रूह नहीं डाली, डरने की आत्मा मैंने तुम्हारे अंदर नहीं डाली, मैंने बल्कि तुम्हारे अंदर शांति की और जॉय की, खुशी की आत्मा तुम्हारे अंदर डाली है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अभी मैं देख रहा हूं खुदावंद जो है वे भी दिखा रहा है कुछ लोग फाइनेंस के लिए, आपको पैसे की काफी तंगी है इस वक्त, और खुदा कहता है कि अपना पूरा भरोसा मुझ पे लगाओ, अपनी आंखें पूरी मुझ पे लगाओ, और खुदा रिलीज कर रहा है। खुदा अपना हाथ आपकी फाइनेंस पे खोल रहा है। मेरे अजीज, और रिसीव फाइनेंस रिसीव कीजिए। खुदावंद आपके फाइनेंस को रिलीज कर रहा है। मैं नहीं जानता कहां से आएंगे, लेकिन खुदा आपके फाइनेंस को रिलीज कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस्म जो है वो हील हो रहे हैं यीशु के नाम में। अगर आपको कहीं पे दर्द है इस वक्त, कहीं पे भी दर्द आपके जिस्म में है, आप अपना हाथ उस जगह पर रखिए जहां जहां आपको दर्द है। जिथे जिथे तुहानू दर्द होंदी है अपने जिस्मां दे विच, अपने जिस्म दे उत्ते हाथ रखो। और तुहाडे मोढे ते दर्द करदी है, अपना हाथ मोढे ते रखो। लत्त ते करदा, लत्त ते रखो। इस वक्त यीशु मसीह तुहाडी तमाम दर्दां नू खत्म करने वाला है। तमाम दर्द मैं तो यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, किसी वक्त निकल जा, दूर हो जा। दर्द, जोड़ों की दर्द यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से दूर हो जा, यीशु के नाम से दूर हो जा। हालेलुया। ओ राबा सोको रोमा शंदाला बारा बाबा कीरा मामा संदाला बा शोको रोमा मामा संदाला बाबा ओ राबा बाबा बा संदाला बा शिखा मामा हीरा बाबा बा संदाला बाबा बा संदाला बा शिखा मामा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। इवन लाइक काफी लोग जो है वो डरे हुए हैं उसके कोविड-19 से। कुछ लोग इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। खुदा का कलाम कहता है कि मेरे खून में ताकत है। मेरे खून को पुकारो, मेरे बच्चे मेरी बच्ची, खून को पुकारो, मेरे खून को पुकारो, मेरे खून को पुकारो। मेरे लहू में ताकत है और मैं तुम्हारे खानदान को, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। सिर्फ मेरे लहू को पुकारो, मेरे लहू को पुकारो, ईमान से, विश्वास से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे लिए हूं। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर एक एक व्यक्ति को आज छू लीजिए। परमेश्वर एक एक बहन भाई को आज छू लीजिए। परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपका जलाल जाहिर हो। परमेश्वर आपका जलाल जाहिर हो बाप। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पे हैं, खुदा ये दिखा रहा है मेरे को, खुदा की आत्मा मेरे को दिखा रही है कि कुछ लोग ये है कि आप खुदा के साथ और बढ़ना चाह रहे हो। आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है, आपके अंदर वो आग लग रही है कि आप खुदा को और जानो। अपने जीवन को आप ऑर्डिनरी आम तरीके से नहीं गुजारना चाहते, बल्कि आप चाहते हो कि आप पाक रूह से भर जाओ, पाक रूह से भर जाओ। इस वक्त खुदावन आपको अपने पाक रूह से भरना चाह रहा है। ओ रब्बा सुखो रब्बा, लेट योर फायर कम लॉर्ड, लेट योर फायर कम राइट नाउ फादर, लेट योर फायर कम राइट नाउ। पाक रूह की आग इसी वक्त आ रही बाप, अपने पाक रूह की आग से पाप एक एक को छू लीजिए। परमेश्वर बाप चाहते जितने मेरे बहन भाई जो भूखे जो प्यासे हैं आपकी रूह के, इसी वक्त आपके पाक रूह से परमेश्वर वो भर जाए बाप, और आपका जलाल इनकी जिंदगी से जाहिर हो बाप। ओ फादर, I release your anointing right now, Father. I release your anointing. आपके मसा को मैं अभी रिलीज, आपके अभिषेक को परमेश्वर मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर, इन सब लोगों के ऊपर बाप, अपने तमाम बहन भाइयों के ऊपर बाप। आपकी आग पर, पाखरू की आग परमेश्वर एक एक के ऊपर लग जाए बाप। ओ हालेलुया, हालेलुया बाप। ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी। आपके नाम को जलाल देते हैं बाप, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, कि आप हमारे परमेश्वर पिता हो जो हमेशा अपने लोगों के साथ होते बाप। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर लोगों को छूने के लिए बाप। आपका धन्यवाद करता हूं इस पंजाबी चर्च के लिए परमेश्वर, जो आपके नाम के लिए खुला है परमेश्वर। मैं आपकी बरकतों को इस चर्च के ऊपर बोलता हूं परमेश्वर, अपनी आशीषों को इस चर्च के अंदर रखें बाप। चाहते हैं परमेश्वर कि यह चर्च हमेशा आपके नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल हो बाप। आप चाहते हैं कि साइप्रस आपके यीशु नाम में सेव हो जाए बाप, ना कि सिर्फ हमारी पंजाबी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, बल्कि चाहते हैं कि पूरा साइप्रस आपके यीशु नाम में बाप, इस चर्च के द्वारा बाप, इस चर्च के भाई बहनों के द्वारा
पूरा पूरे लोग परमेश्वर आपकी तरफ आ सके बाप। बाप चाहते हैं कि एक लाइट हाउस की तरह इस चर्च को इस्तेमाल कीजिए बाप। मैं इनके तमाम लीडर्स को परमेश्वर आपके सामने लेके आता हूं बाप। बाप चाहते हैं कि आपकी आग इनके ऊपर आ जाए बाप, पाखरू की आग इनके ऊपर आ जाए बाप। लॉर्ड लेट योर फायर कम लॉर्ड जीसस फ्रॉम द लीडरशिप लॉर्ड, लेट योर फायर कम लॉर्ड जीसस, लॉर्ड fill them with you Lord Jesus, fill them with your Holy Spirit Father Jesus, let your kingdom come Lord Jesus। आपकी बादशाहत परमेश्वर एक एक के ऊपर आ जाए। हालेलुया बाप, छू लीजिए परमेश्वर एक एक को बाप, और आपके नाम का जलाल एक एक के ऊपर जाहिर हो बाप। बाप का धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, जो आपने आज किया है परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। और बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कहा कि आप वैसे नहीं रहोगे जैसे पहले थे, आप एक नए व्यक्ति बन चुके हो परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक न्यूनेस के लिए, नएपन के लिए आज आपका धन्यवाद करते हैं बाप। एक रिवाइवल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे दिलों में आज डाला है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं बाप। यीशु मसीह आपके नाम की जय। सब कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया जीसस, थैंक यू। मेरे बहनों भाइयों, जैसे आज हमने खुदा के कलाम को सुना है, जैसे हमने आज स्तुति आराधना को सुना, और जैसे खुदा की होली स्पिरिट ने आपसे बात किया है, अगर आपने आज उसकी आवाज़ को सुना है और आपने उसको रिप्लाई किया है, तो रेस्ट अश्योर हो कि यीशु ने आपकी दुआओं को सुन लिया है, यीशु ने आपको कबूल कर लिया है। आज से आप उसके बेटे और बेटियां हो। जी हाँ, आप उसके बेटे और बेटियां हो, और अगर आप उसके बेटे और बेटियां हो, आप जो भी खुदा से मांगोगे वो आपको दे देगा, क्योंकि ये आपका हक है। एक बेटी का, एक बेटे का हक है कि माँ बाप से जो भी मांगे माँ बाप देते हैं, और वो खुदा आपको आज देगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो आप अभी भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर किसी के लिए हमने प्रार्थना करनी है तो हम प्रार्थना भी ज़रूर आपके लिए करेंगे। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स हम इसका वेट करेंगे। अगर आपके पास कोई दुआ है तो हम आपके साथ मिलके दुआ ज़रूर करेंगे। हालेलुया, अपनी दुआ को अंदर डालिए। और मैं एक दो फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक दो फिर मैं सब अपने बहन भाइयों का, पास्टर जॉनी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो मौका दिया कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके साथ मिलके दुआ कर सकूं, आराधना कर सकूं, उस यीशु को पुकार सकें साथ में मिलके, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरी यही दुआ है कि खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और इसी तरह खुदा के नाम को आप आगे लेके जाओ और बढ़ते जाओ। मैं अपनी दुआओं में आपको हमेशा याद रखूँगा, आपकी मिनिस्ट्री को याद रखूँगा, और आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अगर आपकी